अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लेने के बाद आपका इस टॉपिक से 5 नंबर पक्का समझिए। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, डीपीएसपी संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ऑप्शन बी 36 से 51 में। और जितने भी आपको फैक्ट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, फैक्ट्स को भी आप ज़रूर कवर करिएगा। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है और इसका उद्देश्य राज्य को नीति निर्माण में मार्गदर्शन देना है। डीपीएसपी ये यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन राज्य के लिए अनिवार्य है और इसका पालन राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। वीडियो को फास्ट तरीके से मैं कवर करवाऊंगा ताकि आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस और उनके फैक्ट्स कवर कर सकें। और इन सारे फैक्ट्स को आप कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा और फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि फैक्ट्स से आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इस पूरे टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और डिफरेंट एंगल से अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में तो आप उनका आंसर भी दे पाएंगे। और वीडियो को मैंने हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल तरीके से इसलिए कवर किया है क्योंकि आप अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और किसी भी मीडियम से तैयारी करते हैं तो एसएससी सीजीएल में आपको हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर्स मिलेंगे, तो उससे रिलेटेड ये एक हेल्पफुल वीडियो होगी आपके लिए अगर आप किसी भी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको नोट्स बनाते हुए चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी को कितने वर्गों में बांटा गया? ऑप्शन बी 3 भागों में, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। यह हर वर्ग समाज के अलग अलग पक्षों को कवर करता है और यह वर्गीकरण डीपीएसपी को समझना आसान भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके यस ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को उन लोगों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। अब अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। आप इससे उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 है और इस अनुच्छेद में उदार बौद्धिक सिद्धांतों का हिस्सा है। अनुच्छेद 51 के तहत भारत ने परमाणु निरस्त्रीकरण, शांति मिशन आदि में भी योगदान दिया है। विदेश नीति और नैतिकता न्याय का महत्व भी दर्शाया है। भारत के विश्व गुरु बनने के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। हर एक क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स को आप ज़रूर कवर करिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और सारे फैक्ट्स को नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को फास्ट तरीके से कवर करवा रहा हूँ तो आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 40। यह गांधीवादी सिद्धांतों का हिस्सा है। 73वां संशोधन 1992 इसी अनुच्छेद की भावना को लागू करता है और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति पंचायतों को मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। यह अनुच्छेद 44 यह विषय अक्सर राजनीति और सामाजिक चर्चा में रहता है। अनुच्छेद 44 का पालन राज्य की जिम्मेदारी है, पर यह न्यायालय में लागू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39A में। अनुच्छेद 39A राज्य को गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का निर्देश देता है और यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह संविधान के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र के लक्ष्यों को पूरा करता है। मुफ्त कानूनी सहायता से समाज के कमज़ोर वर्गों को न्याय मिलता है। नशे के पदार्थों के सेवन पर रोक किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 47 यानी 47, और यह गांधीवादी और समाजवादी दोनों सिद्धांतों में शामिल होता है। और अनुच्छेद 47 के तहत पोषण स्तर सुधारने के लिए योजनाएं भी चलाई जाती हैं। जनता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने राज्य की जिम्मेदारी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार न्यायालय में लागू होते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और न्यायालय में लागू होते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 दिया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख दंडनीय है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है। यदि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के टकराव में कौन सा प्रबल होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, और ये गोलकनाथ केस 1967 में संसद की शक्ति समिति पर कर दी गई थी। 25वें और 42वें संशोधन ने डीपीएसपी को कुछ हद तक प्राथमिकता दी थी। मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान की मूल संरचना है और संतुलन बनाए रखना संविधान की विशेषज्ञता है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 39A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए, 42वां संशोधन। 42वें संशोधन का यह मिनी संविधान भी कहा जाता है। मुफ्त कानूनी सहायता से न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित होती है और 42वें संशोधन की संविधान में कई अन्य बदलाव भी देखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी को संविधान के किस देश से लिया गया है? ऑप्शन बी, आयरलैंड। भारत में इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखा गया था। संविधान सभा ने इन्हें भारत के कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक माना था और इनका पालन राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 37 का क्या महत्व है? ऑप्शन बी, डीपीएसपी को राज्य के लिए अनिवार्य बनाता है। अनुच्छेद 37 स्पष्ट करता है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते और राज्यों को कानून बनाते समय डीपीएसपी का पालन करना चाहिए। यह अनुच्छेद डीपीएसपी की संवैधानिक स्थिति को मजबूत करता है और अनुच्छेद संविधान के भाग 4 की भूमिका को स्पष्ट करता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और उनके फैक्ट्स, तो आप उन सभी का नोट्स बनाते हुए चलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च करके मेरी टीम ने आपके लिए लाया है। अनुच्छेद 45 में किसका प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 45 अब केवल 6 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। यह अनुच्छेद समाज के कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह बच्चों के लिए पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और यह अनुच्छेद सतत विकास के लिए नीति निर्धारण में मार्गदर्शक है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई सरकारी योजनाएं इसी अनुच्छेद से चलाई जाती हैं। अनुच्छेद 50 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इनका वीडियो को पॉज करके इनका नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। मैं आपको हर बार कहता हूँ, अनुच्छेद 43A का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। ये फैक्ट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए कि आपका पूरा क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं और आपको डिफरेंट जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो इसी फैक्ट्स के तहत आएंगे। हर एक फैक्ट से आपको 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सहकारी समितियों से संबंधित है। सारे जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा। ये अनुच्छेद 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया था और इसका उद्देश्य सहकारी समितियों को स्वतंत्र और पेशेवर बनाना है। अनुच्छेद 46 का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुसूचित
जाति, जनजाति और कमज़ोर वर्ग का कल्याण करना। अनुच्छेद 46 जो कि इसका उद्देश्य समाज में समानता और सामाजिक न्याय स्थापित करना है, यह सामाजिक समावेशन को भी बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 48 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कृषि और पशुपालन का आधुनिकीकरण। पशुपालन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का निर्देश। अनुच्छेद ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और DPSP के तहत यह अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के सतत विकास को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 49 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करना। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनका ज़रूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चंस और सभी फैक्ट्स में 3 से 4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPSP को गवर्नेंस के लिए मौलिक किस उद्देश्य अनुच्छेद में कहा गया है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37 में कहा गया है। इसका उल्लंघन होने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती है, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारी तय होती है। इनका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 की भूमिका को मजबूत करता है। DPSP की नॉन जस्टिबिलिटी का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। इसका पालन राज्य की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी। नॉन जस्टिबिलिटी के बावजूद भी DPSP संविधान के शासन में मौलिक होता है और इनका उल्लंघन संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाता, परंतु नैतिक रूप से गलत होता है। DPSP के पालन के लिए राज्य पर कौन सी बाध्यता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, नैतिक और राजनीतिक बाध्यता। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनका वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। DPSP के लागू होने के पीछे का क्या कारण है? ऑप्शन ए, आर्थिक संसाधनों की कमी। इसमें राज्य पर एक साथ सभी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना संभव नहीं होता है। यह निर्णय संविधान के व्यावहारिक और यथार्थवाद को भी दर्शाता है। DPSP के पालन में सरकार की जवाबदेही कैसे तय होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, जनता के मतदान के माध्यम से। और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कोई भी सरकार जनता की उपेक्षा कर DPSP को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। राजनीतिक दबाव सरकार को DPSP लागू करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र की आत्मा को दर्शाता है। DPSP के लागू होने के बावजूद उनका क्या महत्व है? ऑप्शन ए, नीति निर्माण में मार्गदर्शन, और ये सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। ये राज्य को नैतिक और संवैधानिक दिशा निर्देश देते हैं। इनका महत्व नीति निर्माण, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र में है। DPSP और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के समाधान के लिए कौन से संशोधन हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए, पहला, चौथा, 17वां, 24वां, 25वां, 42वां संशोधनों ने DPSP को लागू करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया और इन संशोधनों के संविधान में लचीलापन और व्यावहारिकता भी आई। DPSP के आलोचनात्मक पक्ष क्या है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कानूनी बल की कमी, तार्किक व्यवस्था का अभाव और व्यावहारिक कठिनाई। ABC तीनों ही इसमें आते हैं और राजनीतिक दबाव के बिना इन्हें सरकारें नज़रअंदाज कर सकती हैं। कभी कभी केंद्र और राज्य के बीच टकराव की भी स्थिति बन जाती है, तो वहाँ पे केंद्र का जो नियम है वो लागू होता है। DPSP के कारण भारत को किस प्रकार का राज्य माना जाता है? ऑप्शन बी, कल्याणकारी राज्य माना जाता है। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा प्लीज़। DPSP के आधार पर लागू की गई 2 प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए, मनरेगा मिड डे मील,
और मिड डे मील योजना अनुच्छेद 47 के तहत पोषण स्तर सुधारने के लिए शुरू की गई थी। बच्चों को स्कूल की पौष्टिक भोजन मिले और ये इसमें ध्यान दिया गया था। ये योजना भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने में सहायक है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। जनरल अवेयरनेस में अगर आपको टॉपिक्स पर तैयारी करना है, ये आपको अगर किन टॉपिक्स पर तैयारी करना है आपको नहीं मालूम है, तो मैं हूँ आपके लिए। मैं उन सारे टॉपिक्स को जो कवर करवाऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आना इम्पॉर्टेंट है, और उन सभी को मैंने वीडियो के फॉर्म में प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, और मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आपको सारे टॉपिक एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।